हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको, अगर आप क्लास 10th में हैं, आप बोर्ड एग्ज़ाम देना है आपको, तो आप हमारे चैनल एमके स्टडी सेंटर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनको कराया जा रहा है, जिनमें से एक है हमारा पोषण। अब देखिए, पोषण महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो पोषण के प्रकार होता है वो दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है वो स्वपोषी होता है, तो दूसरा होता है विषमपोषी होता है। तो स्वपोषी और विषमपोषी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि पोषण क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है, स्वपोषी क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब आप देखिए कि हम बात करेंगे सबसे पहले पोषण की। देखिए, ये कह रहा है सभी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने से लेकर पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन अर्थात शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम पोषण कहते हैं या कहलाता है, राइट ना। अब देखिए कैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव है तो क्या करेगा कि वह भोजन प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ऊर्जा की आवश्यकता है। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहला जो है वो है आपकी ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करने के लिए, राइट। दूसरा है शरीर की वृद्धि के लिए। शरीर की वृद्धि के लिए ही हम भोजन को प्राप्त करते हैं। उससे ऊर्जा की आपूर्ति को पूरा करने के लिए भी भोजन को प्राप्त करते हैं। और जितने भी शरीर में टूट फूट जाता है हड्डियाँ, उनको जोड़ने के लिए, मरम्मत करने के लिए भी हम भोजन का उपयोग करते हैं, जिससे कि ऊर्जा, प्रोटीन्स, विटामिन्स मिलते हैं और ये हमारे शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, राइट ना। रोगों से रक्षा भी प्रदान करता है हमारा भोजन से जो मिलता है ऊर्जा वो। अब देखिए, अब आप समझिए कि पोषण को एकदम आसान भाषा में समझिए कि दरअसल होता क्या है। मान लीजिए कि सभी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने से लेकर ये इन सारे क्रियाओं को अगर करना है, इन सारे क्रियाओं को, तो क्या करना पड़ेगा? जीवों को भोजन को प्राप्त करना पड़ेगा, यानी भोजन प्राप्त करना पड़ेगा। अब देखिए, भोजन तो बस प्राप्त कर लेगा तो होगा नहीं। अब वो क्या करेगा कि वो अंतर्ग्रहण करेगा, यानी भोजन को अपने मुख में डालेगा। मुख में डालने के बाद से क्या होगा, उसमें उसका भोजन का पाचन होगा, उसमें से अवशोषण होगा, रसों का अवशोषण होगा, विटामिन, खनिज, लवण पदार्थ जितने भी सबका अवशोषण होगा। उसके बाद से क्या होगा, उस जितने भी अवशिष्ट पदार्थ बचेंगे उन सभी का उत्सर्जन हो जाएगा, राइट। अब कहता है शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। अगर हम जैविक क्रियाओं की बात करें, ये हमारा है क्या, चल नहीं रहा है, रुकिए एक मिनट थोड़ा। इसको क्या हो गया, रुकिए मार्कर बदल दे। हाँ, तो देखिए शरीर में अगर हम जैविक क्रिया की बात करें कि जैविक क्रिया, ये जो जैविक क्रियाएं आपको दिख रही है, क्या होता क्या है, राइट। तो देखिए सर, जैविक क्रिया की बात करें तो ये एक ऐसी क्रिया है जो कि पर्यावरण से बातचीत करता है। जैसे कि मान लीजिए अब आ रहा है आपकी ठंडी का मौसम। अब ठंडी का मौसम आ रहा है तो शरीर कहेगा कि कुछ गर्म वस्त्र को पहन लो, ठंड नहीं तो ठंड लग जाएगा। तो ये हमारा जो शरीर है वो पर्यावरण से बातचीत कर रहा है। जैसे जैसे पर्यावरण बदल रहा है वैसे वैसे हमारा जो शरीर है वो हमको बता रहा है कि हमको किस वस्त्र का उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग करना चाहिए, किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो क्रियाएं होती है उसी को हम जैविक क्रियाएं बोलते हैं। तो इन सभी को हम पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे कि सभी जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने से लेकर पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन अर्थात शरीर के अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था वो बहुत ही सरल था, राइट ना। अब